ये कुछ नहीं है, बीजेपी का इलेक्शन उसके खिलाफ ये एक माहौल बना रहे हैं। जब भी कोई चुनाव आता है या तो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं या किसी बड़े नेता को जेल में डाल देते हैं। तो केजरीवाल ने सबके लिए काम किया है, अस्पताल खोले हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। शराब कांड को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जो सीबीआई रिमांड थी वो 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, जिसके बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसको लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है वो हम जान लेते हैं। क्या लगता है कि जमानत अर्जी जो है वो फिर से खारिज हो गई है और रिमांड बढ़ा दी गई है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये कुछ नहीं है, बीजेपी का इलेक्शन की आने वाले हैं 2024 के। उसके खिलाफ ये एक माहौल बना रहे हैं। हमेशा से हम माहौल बनाते चले आए हैं लोग। जब भी कोई चुनाव आता है या तो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं या किसी बड़े नेता को जेल में डाल देते हैं। अब रामपुर के अंदर देख लीजिए, आजम खां को खाम खा 27 महीने जेल में रखा इन्होंने। उनके ऊपर आजम खान पर भी तो आरोप थे ना, अवैध जमीनों पर कब्जा था, स्कूल कॉलेज जितने भी वो थे उन पर तो उनका कब्जा था, इसलिए तो चला था ना। कब्जा उनका किसी चीज पे नहीं था। अगर उनका कब्जा होता और सही साबित हो जाते वो तो उनके ऊपर करीब 80-90 केस थे। तो उन्हें 70-75 केसों में जमानत नहीं मिलती और केस उनके खत्म भी हो गए हैं। मनीष सिसोदिया पे आ जाते हैं। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो रिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या इसमें, क्योंकि फैसला तो कोर्ट सुना रहा है और वो सीबीआई की रिमांड में है, इसमें भाजपा का क्या रोल है? कोर्ट ने तो आजम खान के खिलाफ भी फैसले सुनाए थे। मतलब आपको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं? नहीं, कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन पुलिस जो केस बना के भेजेगी कोर्ट उसी आधार पे तो कार्रवाई करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब रिहा क्यों हो जाते हैं लोग? जब रिहा हो जाते हैं, जब कोर्ट नुपुर शर्मा पर फैसला सुनाती है या किसी पर भी फैसला सुनाती है तो लोग सुप्रीम कोर्ट की तारीफें करते हैं, लेकिन जब वही मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ा दी जाती है, आपने कहा आजम खान की, तब कोर्ट कैसे गलत हो जाता है? तब कैसे भाजपा के अंडर कोर्ट आता है? नहीं, कोर्ट गलत नहीं होता है। कोर्ट तो आखिर में आने के बाद आजम खान को जमानत दी उन्होंने और केस बरी भी किए उनके। ऐसे ही मनोज सिसोदिया के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं ये, और उसके बाद ये बाइज्जत बरी हो जाएगी। अच्छा, बीजेपी के तरफ से आपको क्या लगता है, बीजेपी ने क्यों ये सब किया है? क्या साजिश के तहत बीजेपी उसको फंसा रही है मनीष सिसोदिया को? जितने भी इलेक्शन होते हैं, कभी भी हिंदुस्तान देख लीजिए, उससे पहले कोई ना कोई खेल खेलते हैं। अच्छा, और आपको भी मालूम है इस तरीके से। और कुछ बीजेपी ने ऐसी हवा चलानी चाहती है, इसको हिंदू मुस्लिम में ला के खड़ा कर देती है। क्योंकि केजरीवाल ने सबके लिए काम किया है। अस्पताल खोले हैं, बसों में यात्रा कराई है। हमारे भाई कह रहे थे कि सीनियर सिटीजन को भी करना चाहिए था। कम से कम उसने महिलाओं को तो फ्री किया है। आज से पहले हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पार्टी ने महिलाओं को फ्री यात्रा का कोई ऐसा सौगात नहीं दी थी। और दवाइयों का बहुत अच्छा इंतजाम किया है, शिक्षा का बहुत अच्छा इंतजाम किया है, लाइट 200 यूनिट फ्री कर दी है और पानी फ्री कर दिया है। और इससे क्या चाहते हैं लोग? अच्छा, मनीष सिसोदिया की जो सीबीआई रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, उसमें क्या वाकई में बीजेपी की साजिश है या नहीं है? इन्होंने क्या कुछ कहा ये आपने सुन लिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।